सिर्फ 5 मिनट लूंगा, शांति से सुनना है। और जितने लोग ये युवा खड़े हैं सब आगे आ जाओ भाई, आ जाओ। आने वाली सरकार का भविष्य हो। आप जो गाड़ी के पास खड़े आगे आ जाओ, मैं यहीं से देख रहा हूँ। परम आदरणीय मंच पर आसीन मेरे पिता समान मनसाराम जी, मामा बुसिंह जी, भाई सतवीर जी, बलराज नागर जी, विशेष शर्मा जी, नंदराम शर्मा जी, रोहतास भाटी जी, जागर साहब, लालचंद चौहान जी, पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा जी, हमारे साथ आए सुरेंद्र अग्रवाल जी, भाई इंद्र जी, राजेंद्र जी, मंच पर आसीन, किसी भाई का नाम रह जाए तो सॉरी, माफी मांगूंगा। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, इस पंडाल के अंदर बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको पता है जो बात मैं बोलूंगा, किसी भाई को मेरी बात गलत लगे तो खड़ा हो गया एतराज कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव है और उन विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई किंतु परंतु नहीं है। हाथ उठा के समर्थन दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। हाथ उठा के बताएं, बनेंगे ना। फरीदाबाद के अंदर मैं 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपने भरपूर प्यार दिया। 15 दिन पहले मुझे टिकट मिली, उसके बाद भी 50,000 वोट आपके आशीर्वाद से मुझे मिले। 75 बार का नारा था, पुलवामा होके चुका था, जनता भ्रमित थी, परेशान थी, भ्रमित होकर भाजपा को जिताने का काम करा। इनकी झूठ और जुमले 75 बार के नारे के बाद भी बीजेपी की कुल 40 सीटें आई और कांग्रेस की 31 सीट आई। सिर्फ 9 सीटों का फर्क रहा। जज्बा जो मंच के माध्यम से कहती थी कि भाजपा के खिलाफ जन संदेश दो, वही जज्बा अपने स्वार्थ, बेईमानी और लूट के लिए भाजपा का समझौता कर लिया, भाजपा के साथ साझा हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपको कहा स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई बाईपास आई, कोई हाईवे आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई कॉलेज आया, कोई हॉस्पिटल आया, कुछ नहीं आया। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पर। फरीदाबाद और हरियाणा की जनता सिर्फ एक ही चीज में उलझ के रह गई, मूलभूत सुविधाएं। सीवर रुकी पड़ी हैं। हम 4-4 दिन सीवर मैनों का इंतजार करते हैं, हमारी सीवर खोल दो। कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, कूड़ा उठाने के लिए आदमी नहीं है। गलियों में झाड़ू नहीं लगती, गलियों में अंधेरा रहता है, लाइटों के ठीक करने के लिए चौक और बल्ब नहीं इनके पास, पानी की व्यवस्था नहीं। 4 बजे हमारी बहन बेटियां पानी भरती हैं, शर्म आनी चाहिए। इसे कहते हैं स्मार्ट सिटी।
फरीदाबाद के अंदर एक बारिश आती है, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। कल मेरी सी गांव के अंदर जनसभा थी, मैं वहां से 8:30 बजे निकला, 1.25 घंटे में अपने ऑफिस में आके लगा। सी गांव से लेके सेक्टर 9, 7, 8 से लेके सेक्टर 19 कम्युनिटी सेंटर तक 3-3 फुट पानी भरा हुआ था। कहते हैं कांग्रेस ने क्या करा? 2005 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे। मैं जो बोलूं मेरी बात ढंग से सुनना और मंथन करना, एक लायक और नालायक बेटे में कितना फर्क होता है। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे, कांग्रेस की सरकार रही। सपने में भी सोचा था आपने मेट्रो में सफर करोगे? किसने दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, गुड़गांव सोना 6 लाइन हो, कैली बाईपास हो, मीठे पानी की रेन्यूअल योजना हो, KMP और ग्रेटर फरीदाबाद हो, किसकी देन थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन थी। 2014 से 24 तक भाजपा सरकार के अंदर 1 इंच जमीन भी किसी संस्था को नहीं मिली। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे। पंजाबी भवन हो सेक्टर 16 में, गुजर भवन हो सेक्टर 16 में, किसान भवन हो सेक्टर 16 में, दलित भवन हो सेक्टर 3 में, जाट भवन हो सेक्टर 3 में, महाराणा प्रताप भवन हो सेक्टर 8 में, और सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 के सामने 2 एकड़ के अंदर सीनियर सिटीजन क्लब बनाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा। किसने बनाई इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं? जमीन दी, 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। क्या 1 इंच जमीन इन्होंने दी है? इतिहास उठा के देख लो, 2005 से 14 तक जितने मंदिर बने हैं, जितने गुरुद्वारे बने हैं, जितने धार्मिक स्थल बने हैं, सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या दिया? भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी, झूठ। मुखैता बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं। 2014 में कोई और चेहरा था भाजपा का इस विधानसभा से, 2019 में कोई और चेहरा था विधानसभा से। डरे पड़े हैं, घबराए पड़े हैं, सोच रहे हैं लखन सिंगला के सामने किस उम्मीदवार को लाएं। हार का डर सता रहा है। एक और डाकू ढूंढ रहे हैं, एक और उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं झूठा, जो झूठ बोले, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करे। उम्मीदवार पे मत जाना, जातिवाद पे मत जाना, क्षेत्रवाद पे मत जाना, परिवारवाद पे मत जाना, धर्मवाद पर मत जाना, विकास पे जाना। विकास पे 10 साल इनने हरियाणा को लूट लिया, अब लूटने का मौका मत देना इनको। उम्मीदवार बदलेंगे, नया चेहरा लाएंगे, कुछ नहीं होगा। पार्टी वही है जो झूठ अब लूट की राजनीति करती है, आपके सामने है। जहां बल्लमगढ़ हमने, हमारी कांग्रेस ने, हमारे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जहां मेट्रो का पोल छोड़ा, आज वहीं की वहीं है। जहां बॉर्डर पर पोल छोड़ा, आज वहीं की वहीं है। आज आपको बता देना चाहता हूं, आने वाली सरकार में हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर डाला है वृद्धा पेंशन 6,000 रुपए। एक घर के अंदर एक माता पिता होंगे तो 12,000 रुपए पेंशन देने का हम काम करेंगे। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हमारे घोषणा पत्र की नकल करके भाजपा ने ऐलान करा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे। भले आदमियों 9 साल से कहां थे? 2014 कहां था? 15 कहां था? 16 कहां था? 17 कहां था? 18 कहां था? 19 कहां था? 20 कहां था? 21 कहां था? 22 कहां था? 23 कहां था? 40 दिन चुनाव में बचे हैं।
750 घंटे चुनाव में बचे हैं, झूठ बोलते हो। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। एक और जुमला, 9 साल 10 महीने 15 दिन तो सिलेंडर का रेट 1200 रुपए रहा। अब 1.5 महीने में ये 500 रुपए सिलेंडर दे देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। 300 यूनिट के बाद शहर हो, गली हो, कॉलोनी हो, स्लम बस्ती हो, सेक्टर हो, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उससे ऊपर का बिल आपका आएगा। बीपीएल कार्ड वालों को 100 गज के ब्लॉक मकान बनाकर देने का काम हम करेंगे। पल्लमगढ़ से मेट्रो पलवल तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है। बदरपुर बॉर्डर से लेके गुड़गांव तक मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे। अभी हमारे घोषणा पत्र पे काम चल रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर, सभी जिलों के अंदर 90 विधानसभा के अंदर कमेटियां बनाई गई हैं। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी, ऐसे पैर पड़े उनके अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ गई। 50 पूर्व एमएलए और मंत्री भाजपा जजपा लोक दल छोड़कर कांग्रेस में आ गए। हजारों पंच सरपंच नंबरदार और पार्षद कांग्रेस में आ गए। आपने देखा सच्चाई और ईमानदारी के प्रति चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े, 15 कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन करी। थोड़ा सा रह गया, राष्ट्रीय मुद्दा मान गए लोग, फिर भी 6,15,000 वोट बाबूजी को मिली। आपने बहुत प्रयास करे, कोई बात नहीं है। 6,75,000 का मार्जिन आपने 175 पे पहुंचाने का काम करा, 5 लाख का मार्जिन कम करा। ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। सावधान रहना, ये सीवर का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इनके बहकावे में मत आ जाना। यदि आप अब बहकावे में आ गए, मैंने आपको बताया ये अली बाबा 40